हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 42, जिसकी डेट है बच्चों 10 अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और कक्षा है आपकी 9। तो ये वर्कशीट हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिटरमाइनर्स। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से डिटरमाइनर्स हैं, उसको पूरे को डिटेल में पढ़ने के लिए जल्दी से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जितने भी वीडियो या वर्कशीट में अपलोड करूं आपको तुरंत ही आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटरमाइनर्स दिस वीक। तो इस वीक में हम डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं डिटरमाइनर्स? लेट अस रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड फाइंड आउट कि कौन से डिटरमाइनर्स है। तो जैसे कि बच्चों आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, वेयर इज द बुक। तो डिटरमाइनर क्या होते हैं बच्चों? नाउन से जस्ट पहले जो आते हैं, जस्ट पहले, ये ध्यान रखना है, नाउन से जस्ट बिफोर जो भी चीज आती है उसको बोलते हैं डिटरमाइनर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेयर इज द बुक, तो बुक से जस्ट पहले आया हुआ है द, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये है डिटरमाइनर। क्या डिटरमाइन कर रहा है ये क्या है? बुक। ठीक है। तो दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल। फिशेज जो है वो है हमारे नाउन। नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी पर्सन या किसी थिंग या किसी भी के बारे में अगर बताता है तो उसको बोलते हैं नाउन। जैसे कि यहाँ पर बुक एक एग्जाम्पल है नाउन का, फिशेस जो है एग्जाम्पल है नाउन के, सुगर यहाँ पर है पेंसिल, इस टाइप से ये जो है एग्जाम्पल है आपके नाउन। तो बेसिकली फिशेस से जस्ट पहले क्या आया हुआ है, जो भी आया हुआ है उसको बोलेंगे हम डिटरमाइनर। जैसे कि यहाँ पर सुगर दिख रहा है आपको, सुगर से जस्ट पहले आया हुआ है लिटल, तो दैट इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर। आई हैव 5 पेंसिल इन माई बैग। तो पेंसिल से जस्ट पहले क्या आया हुआ है, जो भी आया हुआ है उसको बोलेंगे हम डिटरमाइनर्स। ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज द कॉमन इन वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस गिवन अबव। एज यू मस्ट नोटिस द अंडरलाइन वर्ड आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नाउन से जस्ट पहले प्लेस हो रखे हैं उनको बोलते हैं हम डिटरमाइनर। दीज वर्ड मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ये क्या है? बेसिकली नाउन का क्लियर थिंग बता देते हैं कि नाउन एक्चुअल में क्या रेफर कर रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डिटरमाइनर। तो देखते हैं बच्चों आज की डेफिनेशन क्या होगी, डिटरमाइनर क्या होते हैं। अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन। नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, नॉट आफ्टर। कभी भी नाउन के बाद में नहीं आएंगे, हमेशा नाउन के पहले आएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों डिटरमाइनर। ठीक है। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटरमाइनर। ऊपर दिया हुआ था एग्जाम्पल जो कि अंडरलाइन ऑलरेडी था। अब आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है डिटरमाइनर। पहले आइडेंटिफाई करना है, देन उसको अंडरलाइन करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। हैज एनीवन सीन माय फोन। तो फोन जो है वो नाउन है, उससे जस्ट पहले क्या आया हुआ है, जो भी आया हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका डिटरमाइनर। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकेंड, ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है वो है हमारे नाउन, उससे जस्ट पहले क्या आया हुआ है, ऑल। तो ऑल को हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि वी कैन फाइंड आउट द डिटरमाइनर ऑफ दिस क्लास। क्लास भी एक नाउन है, उससे जस्ट पहले क्या आया हुआ है, दिस। तो इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया, आर लर्निंग फास्ट। थर्ड है इट इज रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? बेसिकली ये है आपका नाउन। कोई भी चीज के बारे में बता रहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नाउन। उससे जस्ट पहले जो भी आया हुआ है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल भी बेसिकली आपके डिटरमाइनर हो सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका द पार्क नियर आवर होम हैज बीन ओपन। तो पार्क से जस्ट पहले क्या आया हुआ है, जो भी आया हुआ है वो डिटरमाइनर होगा क्योंकि पार्क जो है वो नाउन है, होम भी नाउन है, उससे जस्ट पहले आवर आया हुआ है, ये भी आपका क्या होगा,
डिटरमाइनर होगा, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये दीज आर द डिटरमाइनर्स। फिफ्थ है आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स। तो एप्पल से जस्ट पहले, एप्पल क्या है नाउन, उससे जस्ट पहले क्या आया हुआ है दीज, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिटरमाइनर। तो आप देखिए हर जगह फोन के बारे में माय फोन, मतलब किसका फोन है, ये मेरा फोन है। स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, ऑल। देख डिटरमाइनर का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज के बारे में किसका फोन है या कितनी आइटम्स है, वो सारी की सारी चीज डिफाइन करता है डिटरमाइनर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस हैव ए लुक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको एक ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन कॉलम में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको डिफरेंट कॉलम में जो कलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो बुक से जस्ट पहले जो आया हुआ है वो क्या होगा डिटरमाइनर। गिव मी दिस, तो यहाँ पर दिस जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है डिटरमाइनर के रूप में। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन का दूसरा रूप है। नाउन क्या बताता है, किसी व्यक्ति, जैसे कि मैंने लिखा कि यहाँ पर कोई भी पर्सन के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ रमेश, रमेश क्या है बेसिकली एक नाउन है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कई बार रमेश इज ए गुड बॉय, और मैं लिखता हूँ रमेश की जगह ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, रमेश को रिप्रेजेंट करेगा, मगर ये बन जाएगा आपका प्रोनाउन। नाम अगर आप लिख देते हो तो वो नाउन हो जाएगा। नाम की जगह अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ही, शी, दीज, दोज, तो वो हो जाएंगे आपके प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर बुक से जस्ट पहले आया ये तो डिटरमाइनर हो गया, बुक जो है वो नाउन हो गया। गिव मी दिस, दिस जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। हर मदर वर्क्स हार्ड, मदर से जस्ट पहले जो आया हुआ है वो डिटरमाइनर हो गया। हर, यहाँ पर आई रिस्पेक्ट हर, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का रूप काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बताया हुआ है बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर, ऊपर वाले दोनों सेट्स सिमिलर हैं, सेंटेंसेस हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर। तो दोनों में जो कॉमन वर्ड है उसको हाईलाइट किया हुआ है, जैसे दिस और दिस, हर और हर। दीज वर्ड समटाइम एक्ट लाइक डिटरमाइनर, जैसे कि ग्रीन में आप देख रहे हो ये डिटरमाइनर का काम कर रहे हैं, हाईलाइटेड येलो कलर के जो वर्ड्स हैं, और समटाइम एज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रूप काम कर रहे हैं। ये तो हो गया प्रोनाउन आपका। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों, और ये हो गए आपके दोनों के दोनों डिटरमाइनर। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर बताना चाह रहा है जो हाईलाइटेड वर्ड है ये कभी तो डिटरमाइनर का काम कर रहे हैं और कई बार प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउन बिकॉज दे रिप्लेस नाउन। ये ध्यान रखना है कि नाउन की जगह जो आता है वो प्रोनाउन आता है, रिप्लेस करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड में दो क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर यू, ये आपकी टास्क है इस वर्कशीट की जो आपको लिखनी है। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स जो ऊपर दिया हुआ है इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमाइनर, कैसे आप कह सकते हो ये ग्रीन में जो दिस और हर दोनों के दोनों हाईलाइटेड ये आपके डिटरमाइनर है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है हाईलाइटेड वर्ड आर फॉलोड बाय नाउन। आपको बताना है रीजन क्यों आप कह सकते हो कि ये डिटरमाइनर है, क्योंकि जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो नाउन से आर फॉलोड बाय नाउन, ये जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब नाउन जो है बाद में आया हुआ उससे जस्ट पहले है। दे आर क्लेरिफाइंग नाउन, सो दीज आर द डिटरमाइनर्स। ये क्लेरिफाई कर रहे हैं किसको, नाउन को, सो ये क्या होंगे आपके डिटरमाइनर। तो ये रीजन आपको देना था कि कैसे आप कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ये नाउन से जस्ट पहले आए हुए हैं। ठीक है, दीज आर फॉलोड बाय नाउन। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर एंड प्रोनाउन, मेक ए लिस्ट। क्या आप फाइंड कर सकते हो कुछ और वर्ड्स जिससे ये पता चले कि ये दोनों के दोनों डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है, जैसे दिस हर ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है कि वो डिटरमाइनर का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी करते हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, दीज भी आपका डिटरमाइनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। दोज, दिस, दैट, देयर, माई, हिज, हर, इट्स, योर, अवर एंड सो ऑन, कुछ और भी हो सकते हैं। दोनों के ये सभी के सभी क्या काम करते हैं, दोनों के दोनों बहुत डिटरमाइनर भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, और हमने समझा आज इस वर्कशीट में डिटरमाइनर का मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल से हमने इसको अंडरलाइन किया। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आए
तो इसको लाइक करिए स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे। और फाइनली बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।